सर, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि हमारी जीत से ज़्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? भगवान करे वो हमेशा हारते रहें और चर्चा में बने रहें। आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन्हें राजनीति में दादा कहते हैं, उन्हें हराया है। सर, कैसे मतलब हुआ ये? देखिए, पिछले 15 वर्षों से गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ जो कुछ उन्होंने अत्याचार, जनता का शोषण और दमन किया है, उसके कारण बहुत ज़्यादा आक्रोश था। लगभग हमारे 300 कांग्रेसी साथियों के ऊपर उन्होंने फर्जी केस बनवाए। पुलिस का और प्रशासन का और पद का उन्होंने बड़ा दुरुपयोग किया है। उस दुरुपयोग के कारण पूरी जनता, कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत त्रस्त और परेशान थे। जो आक्रोश था, वो आक्रोश की अभिव्यक्ति जनता ने अपने वोट के माध्यम से की है और यही कारण है कि उनको पराजय का सामना करना पड़ा। सर, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की लहर दिख रही थी। लगभग सभी न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस करीब 140 से ज़्यादा सीटें ला रही है। फिर ऐसा क्यों हो गया सर कि कांग्रेस बहुत पीछे रह गई? देखिए, जनता का इस समय परिवर्तन का मूड था और परिवर्तन करना चाहती भी थी, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम मशीनों के माध्यम से और पैसे, शराब, ये जो पूरी जगह जगह बटा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के प्रत्याशियों ने बांटा है, वो मैनेजमेंट था कि उस मैनेजमेंट में जनता झांसे में आ गई और यही कारण है कि ये जनता के द्वारा दिए गए समर्थन से नहीं आए हैं, ये अपने मैनेजमेंट के द्वारा सत्ता में आए। पर सर, ईवीएम से चुनाव तो तेलंगाना में भी हुए हैं, वहाँ तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहाँ बीजेपी सफल नहीं हो पाई। जहाँ वो चाहती थी वहाँ उसने मैनेज किया, जहाँ नहीं चाहती थी वहाँ मैनेज नहीं किया। सर, जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव जी, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसे नेता लगते हैं आपको ये? देखिए, अभी मोहन यादव जी को तो सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है उसको पूरा करें। अभी चूँकि उन्होंने शपथ ली है तो उनके संबंध में अभी प्रतिक्रिया देना बहुत जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में उनकी कार्यशैली क्या रहती है उस पर फिर कोई टीका टिप्पणी की जा सकती है। सर, उन्होंने अपनी पहले ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि मांस और अंडे की दुकानों पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो सर, ये फैसला उनका सही है नहीं है? देखिए, ये जल्दबाजी का लिया गया फैसला है, क्योंकि बेचने वाले से ज़्यादा खाने वाले लोग हैं, तो वो दोनों पर बंदिश हो गई ना। खाने वालों पर हो गई, बेचने वालों के साथ साथ खाने वालों पर भी हो गई है। तो ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जो मैं मानता हूँ कि ये अभी उचित नहीं था। पहले उसकी फीडबैक लेना चाहिए था जनता से, जनता क्या चाहती है। जनता जब जो चाहती है वो उस हिसाब से निर्णय होना चाहिए। सर, उन्होंने एक और निर्णय लिया कि जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन पे जो लाउड स्पीकर हैं उन पे ही बैन करने की उन्होंने बात कही। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी? देखिए, सभी संविधान में सभी को समान दर्जा दिया गया है, सभी की भावनाओं का सम्मान करने की बात कही गई है। वो ख्याल रखना चाहिए, उसी को दृष्टिगत रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। और इसके साथ साथ शायद डीजे पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। तो ये सामाजिक वैवाहिक कार्यक्रमों में और सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग होता है, तो उस पर अभी निर्णय इतनी जल्दी लेना उचित नहीं है। सर, जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ना होके बैलेट पेपर से हो। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है वो सही है? बैलेट पेपर से जितने भी दुनिया की जितने भी देश हैं, उन्होंने ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव कराना बंद कर दिया है। तो जब सारे देश इस बात को मान रहे हैं कि ईवीएम मशीनों में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तो केवल बीजेपी को छोड़ के
बाकी सारे दल भी इस बात को कहते हैं, तो बीजेपी को क्या परेशानी है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करा दे? इसको क्या परेशानी हो रही है? जनता भी चाहती है, सारे राजनीतिक दल भी चाहते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के में भी ये सब हो चुका है। तो बैलेट पेपर पर वोटिंग कराना, चुनाव कराने में बीजेपी को क्यों परहेज है? सर यदि केंद्र सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आपकी इस मामले में कोई मदद करे कि चुनाव को बैलेट पेपर से ही कराएं? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसको इंडिपेंडेंट ये निर्णय लेना चाहिए। उसकी दृष्टि में सारे राजनीतिक दल समान होना चाहिए और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग को भी फैसला करना चाहिए कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। यदि वो सरकार के दबाव में या किसी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव में रहती है तो ये उचित नहीं है, और यदि इसके विपरीत वो जाती है, जन भावनाओं के विपरीत भारत निर्वाचन आयोग जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक हम लोगों के लिए आखिरी रास्ता है जहाँ पर सभी राजनीतिक दल जा सकते हैं। सर नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि हमारी जीत से ज़्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? भगवान करे वो हमेशा हारते रहें और चर्चा में बने रहें। वो तो मतलब आपके विपक्षी हुए, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैंने कहा ना, भगवान उनको इसी तरह की सद्बुद्धि दे। भगवान, हमारे यहाँ पीताम्बरा माई का मंदिर है, पीताम्बरा माई हमेशा यही कृपा करती रहे कि वो चुनाव हारती रहें और चर्चा में बने रहें। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ दतिया विधानसभा सीट से राजेंद्र भारती जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी को हराया है।